नमस्कार सारे दोस्तों को। आज एक ऐसे व्लॉग में आपके सामने बैठा हूँ। कोई मायने नहीं रखती हैं ये चीजें, वीडियो बनाना, इन पे व्यू पाना, क्योंकि घटना ही एक ऐसी घट गई है। सब फिजूल लगने लग जाता है। जो दिन रात मेहनत करते हैं सब फिजूल लगने लग जाता है। जैसे ही घर पहुंचता हूँ ना, वैसे ही मेरे बच्चे, मेरी मिसेज घबराए हुए और मेरे से साफ साफ बोलते हैं कि आज के बाद आपको टैक्सी नहीं चलानी है। हम अपने गांव में जाके रह लेंगे और कोई काम धाम कर लेंगे, मगर टैक्सी नहीं चलानी है। ये पता था मुझे। जिस चीज के बारे में वो बात कर रहे थे मेरे को अंदाजा लग गया था। मैंने बताया नहीं था उनको, मगर सोशल मीडिया पे आजकल हर चीज बहुत जल्दी वायरल होती है, तो उनके सामने भी वो न्यूज आ गई। और मैं टैक्सी ड्राइवर हूं तो इससे रिलेटेड न्यूज उनको रिपीटेडली दिखाता है। जैसे जो भी चीज आप देखते हैं ना अपने फोन में, वही चीजें, उसी से रिलेटेड चीजें आपको दिखाता है। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, आपको गाड़ी नहीं चलानी है। तो इस तरीके की घटना एक घटित हो गई है दिल्ली में। आज 18 तारीख को एक ड्राइवर भाई के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। रैपिडो की बुकिंग थी, 413 रुपए का मात्र उसका बिल था। पैसेंजर से क्या जिद बहस हुई, क्या ही जिद बहस हुई ड्राइवर की, क्या ही जिद बहस होगी। वो सिर्फ अपना किराया मांगेगा और इससे ज्यादा क्या ही ड्राइवर भाई बोल सकता है। उस पर जानलेवा हमला किया, धार धार चाकुओं से उसके सर में कई वार करे गए और आखिरकार जीटीबी हॉस्पिटल में आज 20 तारीख को भाई का देहांत सुबह 3 बजे हो गया। जैसे ही मेरे को पता चला रूह कांप गई। एक एक रोआ रोआ खड़ा हो गया था। उस टाइम पे मैं राइड पे था, कुछ रिएक्ट तो मैं कर नहीं पाया, मगर मेरे को वो ट्रिप पूरा करना भी एक आफत हो गई थी। ऐसा सब कुछ देखने के बाद कैसे तो घर वाले ही अपने परिवारजनों को बाहर भेजें काम करने के लिए, कैसे ही एक ड्राइवर हिम्मत दिखाएगा काम करने की। किसी का कोई भी ध्यान ड्राइवर की सुरक्षा के ऊपर नहीं है, नहीं है और नहीं है। कल परसों एक पोस्ट वायरल हो रही थी, रेडिट पे किसी ने डाला था। एक पैसेंजर ने उबर पे गाड़ी बुक किया था, गाड़ी गंदी थी, उसका वीडियो या फोटो खींच के उसने रेडिट पे डाला, चारों तरफ वायरल हो गया। ड्राइवर इतनी गंदी गाड़ी रखते हैं, अब कहाँ गए हो रेडिट वाले, सोशल मीडिया वाले, न्यूज वाले। एक ड्राइवर की हत्या हो गई है, तुम तो एक गंदी गाड़ी में नहीं बैठ सकते और यहाँ किसी की हत्या हो गई है। किसी का कोई ध्यान नहीं है। कोई पिछले कई सालों से इस तरीके को, जब से काम ये कर रहे हैं ना ड्राइविंग का, तब से चीजें हो रही है, मगर अभी सोशल मीडिया पे है तो ज्यादा वायरल होती हैं, ज्यादा फटाफट हमें पता चलता है। मगर ये घटनाएं हमेशा से होती आई हैं। ऐसा नहीं कि सरकार को पता नहीं है, हर चीज के बारे में गवर्नमेंट को पता है, मगर कोई संगठन नहीं, कोई एकता नहीं। इस वजह से कहीं कोई भी सुनवाई नहीं है। सिर्फ ड्राइवर मर रहा है, मरता रहेगा। किसी भी सरकार के कानों पे जून नहीं रेंगने वाली। ना तो कभी किसी ड्राइवर के लिए पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंडा होता है, ना उनके मैनिफेस्टो में कुछ रहता है हम ड्राइवर के लिए ये करेंगे। अभी एक पार्टी ने पिछले 3 बार से बावली बूच बना के रखा हुआ है। अब फिर से वही सारी चीजें मैनिफेस्टो में है जो कि लागू ही नहीं हुई पिछले 10 साल से। हम पूछो ऐप शुरू कर देंगे, हम ड्राइवर की सुरक्षा के लिए ये करेंगे, हम ड्राइवर के लिए पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। यही चीजें पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूँ। नई पार्टी है हमेशा वही, और मैंने उनका मैनिफेस्टो देखा ड्राइवर के लिए, सेम चीजें जो कि पिछली बार जो इलेक्शन थे उसमें थे। इतनी घिनौनी हरकतें ये ड्राइवर के साथ कर रहे हैं। वोट लेने के चक्कर में सिर्फ ये चीजें करी जा रही हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कोई सरकार कुछ नहीं करने वाली है और हम ऐसे मर रहे हैं और मरते रहेंगे। इन सारी चीजों का सिर्फ एक ही हल है,
या तो ये काम छोड़ के और कोई काम कर लो, क्योंकि ये चीजें तो सरकार ना तो रोकना चाहती और ना रुकने वाली। अभी तक तो कोई अरेस्ट की भी खबर नहीं है। अब बहुत सारे भाई जिनका मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ, जीटीबी हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं और वो खजूरी थाने पहुंचेंगे। जो जो भाई अगर जाना चाहें वो वहां पहुंच सकते हैं। ये वीडियो जब आप देख रहे हैं शायद वो समय बीत चुका होगा। मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे ड्राइवर भाई जिनका मैं फिर से हाथ जोड़ रहा हूँ पहुंचे हुए हैं जीटीबी हॉस्पिटल। जो हानि हो गई है, प्राण हानि उस परिवार के लिए हो गई है, उसका तो कोई भी भरपाई नहीं कर सकता। मगर इस दुख की घड़ी में साथ खड़े तो रह ही सके ड्राइवर भाई। क्या ही कर सकते हैं हम, बताओ। सरकार के आगे रोने तो हम लग ही रहे हैं, अब जान भी हमारी जाने लग रही है, फिर भी किसी सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगे। यार दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी है ये, कैपिटल ऑफ इंडिया, यहां पर भी ड्राइवर सुरक्षित नहीं है तो और कहां होगा। स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। जहां से सवारी बैठी थी और जहां ड्रॉप किया, 1000 सीसीटीवी लगे होंगे, अभी तक क्या कोई भी अरेस्ट नहीं हो पाया। एक रेड लाइट क्रॉस कर दो, 60 की स्पीड से एक पॉइंट ऊपर गाड़ी चला दो, 1 मिनट के अंदर मैसेज आपके फोन पे आ जाता है आपने गाड़ी तेज चलाई। वो कैमरे जब हमारा चालान करने के लिए यूज हो रहे हैं तो वही कैमरे उस रास्ते में भी तो लग रहे होंगे ना। ये वीडियो में किसी प्रकार से भी ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रहा, क्योंकि सब कुछ हिला पड़ा है यार, बहुत बुरी हालत अभी है खुद मेरी। और शायद जो जो ड्राइवर भाई ये वीडियो देख रहे होंगे उनके भी दिल पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है इस चीज का। और जिस परिवार के साथ ही हो गया उसका तो क्या ही कह सकते हैं। आप अपने आप, मैं तो अपना लगाता हूँ, एक दिन मैं काम पे नहीं जाऊंगा, कैसे मेरा घर चलेगा। और उस परिवार के लिए तो वो कमाने वाला, उसका घर चलाने वाला हमेशा के लिए उनको छोड़ के जा चुका है। और ना ही ये वीडियो कोई व्यू पाने के लिए है, ना लाइक ना कमेंट, कुछ मत करो भाई, कुछ भी मत करो। मगर ये वीडियो इस तरीके से शेयर कर दो सिर्फ ताकि ये वीडियो सरकार के नुमाइंदों तक पहुंच सके। वैसे कोई फायदा नहीं होना है ये वीडियो, चाहे आप सीएम साहब को दिखा दो, चाहे पीएम साहब को दिखा दो, चाहे गृह मंत्री को दिखा दो, कुछ नहीं होने वाला है। मगर फिर भी एक तसल्ली रहती है, कम से कम उनके कानों तक आवाज तो पहुंचे। जो एक ड्राइवर समाज, चालक समाज है, उसके साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है और वो किन हालतों से गुजर रहा है। दिन रात, बारिश सर्दी गर्मी, 24 घंटे हम काम कर रहे हैं। ना तो कोई मेडिकल की व्यवस्था हमारे लिए, ना कोई पार्किंग की व्यवस्था, ना कोई हमारे लिए किसी भी प्रकार का रेस्ट एरिया है, कहीं कुछ भी हमारे लिए नहीं है। यहाँ तक कि वॉशरूम भी सिर्फ एक थोड़ा सा एरिया दिल्ली का है, उसको छोड़ के कहीं वॉशरूम भी नहीं है। कोई भुल्ला भटका मिल गया तो वो इतना गंदा होता है कि आदमी वहां जाने की सोच भी नहीं सकता। क्या करोगे फिर? ये सरकार है, ये सब कुछ क्या, चलो ये पॉलिटिकल मैटर है ही नहीं, इसमें बात खत्म करते हैं, कोई सरकार किसी की नहीं है। मगर भाई अपनी एकता बनाओ। जिन भाइयों के बढ़िया बढ़िया ग्रुप चल रहे हैं और जो एक संगठन चला रहे हैं, उनमें 1000, 1500, 5-5 हजार बंदे जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़ो। क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर भाई एक होंगे उतना ज्यादा सुरक्षित होंगे। कहीं भी कोई भी ड्राइवर भाइयों को मेरी तरफ से ये सलाह है, कहीं भी कोई भी गाड़ी अगर रात रात को खड़ी मिलती है और 2-3 बंदे हैं तो भाई से रोक के पूछ लो, भाई आप कोई दिक्कत तो नहीं है। सिर्फ इतना करना है, कहीं कोई अप्रिय घटना घटे तो देख रहे हो ड्राइवर भाई के साथ, उसके साथ जाके खड़े हो जाओ, बहुत ज्यादा बचाव हो जाएगा। और खुद जो ड्राइवर जैसे मैं हूं, खुद की सुरक्षा तो अपने ऊपर ही रहेगी। मगर फिर भी हम सब ड्राइवर भाइयों की जिम्मेदारी बनती है एक दूसरे की मदद करें, ताकि आज तो ये भाई था, कल मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। तो जितना अवेयरनेस इस चीज में फैलेगी, क्योंकि सरकार से तो उम्मीदें हैं नहीं, खुद आपने करना पड़ेगा, खुद संगठित बनो, खुद एक दूसरे की मदद करो। कर रहा हूं एंड, सारे भाई राम राम।